जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। आज का जो नया टॉपिक लेकर आया हूं वो है स्क्वायर। स्क्वायर से रिलेटेड यानी कि आपका स्क्वायर में रेक्टेंगल आ जाता है, तो उसके ही हम क्वेश्चंस को आज लगाएंगे। तो जितने भी बच्चे अगर आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है जी। स्क्रीन पे सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल कौन सा होता है? जिसके लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। लेंथ ये वाली लंबाई, ठीक है। अब इसको एल बोलेंगे और ये जो चौड़ाई है यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी? ब्रेथ आ जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि कोई भी बॉक्स समझ सकते हैं जो चारों तरफ से क्या होगा? बराबर नहीं होगा लंबाई और चौड़ाई में, या लंबाई लंबाई यानी कि आमने सामने में बड़ा होगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें अगर पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो आपका क्या फॉर्मूला रहता है? तो परिमाप का फॉर्मूला बेटा कभी लर्न करने की जरूरत नहीं है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। बाउंड्री तो सभी समझते हैं, बाउंड्री मतलब चारों तरफ की, है ना। तो ये जिस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे की बाउंड्री क्या है? दीवारें, ठीक है। जो दीवारें हैं वो क्या है? हमारी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर है। और जो बीच का स्पेस है वो क्या है? हमारा एरिया है, क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो इसमें हमें यहाँ पर एल है तो ये भी एल होगा। कभी भी देख लीजिए, किसी भी कमरे को देख लीजिए, वो भी एक रेक्टेंगल में ही आता है। कैसे? आमने सामने की इक्वल, दोनों साइड से भी इक्वल, ठीक है। कभी भी लगभग इक्वल नहीं होता, इक्वल होने वाला कमरा अलग होते हैं, पर मैक्सिमम कमरे आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये भी बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। तो हम जब पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एल है, 2 बार है ना। 2 बार ही बी है तो 2 कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप पूरा लिख लो। कैसे लिखेंगे? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। तो 2 बार जब हमारा एल एल आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ एल हो गया। बी भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ बी हो गया। 2 कॉमन लेंगे तो यही फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा ये रेक्टेंगल का परिमाप निकालने का तरीका। इसी प्रकार से अगर आपको क्षेत्रफल, एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है जी। लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद एक डायगोनल इसमें से पूछ दिया जाता है। क्या पूछ सकते हैं? डायगोनल। डायगोनल कहां पर होता है? ध्यान से देखिएगा, ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको अगर डायगोनल निकालना है तो आपने कुछ नहीं है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर देना है। मगर जब डायगोनल आएगा तो सिंगल डायगोनल लेना है तो अंडर रूट। क्यों? क्योंकि ये हमारी पाइथागोरस यूज हो रही है। तो डायगोनल ऐसे भी ले सकते हो, और डी स्क्वायर लेना हो तो आप एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। यह आपने नोट करके तैयार करना है, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो है हमारी जो आज की क्लास है वो बनी है, ठीक है। तो हमने इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। तो क्लास में आज की में पहला क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी और इतनी है, यानी कि एक आयत है और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल यानी कि फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 गुना 8 ही तो करना है, 80 आ गया। मगर अब कई बार जो नए बच्चे हैं या फर्स्ट टाइम आप जब इस वीडियो को देखते हो
तो आपको ये आइडिया नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगना है कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, उसका कारण भी मैं आपको सिखा देता हूं। इसमें क्या बेटा मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। तो 10 क्या है हमारा सेंटीमीटर, ब्रेथ भी क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो जब 10 और 8 हुए मल्टीप्लाई तो क्या हुआ 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो वर्ग लिखा है, तो मैं बोलूंगा वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। तो कौन सी ऑप्शन से अब टैली किया है, वैसे तो 80 से डायरेक्ट आपको पता लग गया है, मगर वर्ग कब लगता है वो उसका रीजन दे रहा हूं। अगर यही चीज 3 बार मल्टी होती तो मल्टीप्लाई तो क्यूब लगाते, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी आयत का परिमाप इतना है, लेंथ इतनी है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखिए परिमाप हमारा यानी कि बाउंड्री दी है ना बेटा, बाउंड्री हमारे पास दी हुई है कितनी 56, और क्या गिवन हुआ है हमारे पास लेंथ 15। ब्रेथ नहीं पता है, जब तक ब्रेथ नहीं पता होगी तो एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ तो हमारी 15 होगी, ब्रेथ हमें निकालनी पड़ेगी, ब्रेथ हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि ब्रेथ ये है तो एरिया फिर निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इक्वल टू 56। आफ्टर देन बदमाशी कर देनी है आपने 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 सीधा आ गया, ठीक है। एल की वैल्यू आपके पास दी हुई है 15, और ब्रेथ आपने बी जो है वो निकालनी है, इसलिए वो वहीं रहने दी। अब 15 इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो प्लस की जगह माइनस, तो 15 इस साइड जब माइनस होंगे तो कितने रह जाएंगे 13, कितने आ जाएंगे 13। तो यानी कि हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी है 13 है, तो ये भी 13 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इन दोनों को, तो कौन सा आएगा देखो 15 और 13, 5 या 15, एक 3 ये आगे और 5 एक आगे, ठीक है, 9 ये आगे और एक 195, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप साथ साथ में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आयत का विकर्ण दिया बेटा और लेंथ दी है, विकर्ण समझ गए, डायगोनल, डायगोनल आपके पास 25 है, लेंथ आपके पास 20 है, और ब्रेथ आपके पास दी नहीं है, मगर एरिया हमसे पूछ लिया है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, चलो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो डायगोनल है तो डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये होता है ना हमारा डायगोनल का। तो इसका आ गया 625, इसका बच्चे 400 आ गया प्लस बी स्क्वायर, जब 400 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच गया 225। अब यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ब्रेथ कितने के बराबर आ गई 15 के बराबर आ गई। तो यानी कि ये चीज जो है यहाँ पर कितना आएगा 15। तो हमारी लेंथ कितनी है बेटा 20, ब्रेथ कितनी है 15, जीरो ऐसे रहने दो, 15 को 2 से करो 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी, सेंटीमीटर लिखना था, ठीक है मीटर में लिख। तो 300 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, उसकी क्या दे दी है
रेशो दे दी है, और यदि खेत का परिमाप इतना है, यानी कि बाउंड्री दी हुई है, ठीक है, जैसे ये है, तो ये बाउंड्री आपके पास गिवन है 100 मीटर। तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये टोटल अगर ये है, तो आपको 3 और 2 की वैल्यू का क्या मतलब होता है? ये 3 और 2 की वैल्यू किस चीज की है? लेंथ और ब्रेथ की। और लेंथ जो होती है और ब्रेथ जो होती है, ये असल में होती क्या है? बाउंड्री। होती तो बाउंड्री है। तो बाउंड्री का ही से जुड़ा हुआ ये इसका रिलेशन है, ठीक है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो मेरे 5 की वैल्यू जो है वो 100 हो गई। क्या होगी? 100 हो गई। तो मेरी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने हमारे पास लेंथ की रेशियो दी हुई है बेटा। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 60। और 20 को इससे कर दिए तो 40। अब क्या पूछा था इन्होंने? इन्होंने पूछा था लंबाई। अब आप बताओ लंबाई कितनी है? 60 है और 40 है। ऑप्शन तो है नहीं। 60 और 40। अब कैसे आप बताओगे कि क्या आंसर होगा? देखो कैसे होगा। यहां तक हमारा कितना हो गया? 60 और 40 तो हो गया। पर ये 60-40 असल में भैया इसी का अकेले का नहीं है। ये जो आपने निकाला है, ये 60-40 जो है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, वो हमारा क्या है? 60 और 40, ठीक है। मगर ये हमारा पूरी लेंथ है, जैसे ये लेंथ और ये लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। तो परिमाप यानी कि अगर पेरीमीटर से भी बताऊंगा, पहले इसी से देख लो। तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आ गया 30 और 20। तो लेंथ आपकी अब जो असल में आई वो ये 30 है, ये 30 है। तो 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गए। वैसे ही 20 और 20 कितने हो गए? 40। अब पूरे को प्लस करो, 30 30 60, 20 20 40, और कितने हो गए? 100। और ये बन रहा है ना 100। इसका मतलब हम सही है, हमारा पेरीमीटर सही निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अगर कंप्लीट डिटेल से जाना है तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। अब यहां पर देखो, पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इक्वल टू 100, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एल प्लस बी किसके बराबर हो गया? 50 के बराबर। अब हमारे पास तो इसकी क्या दी हुई है? रेशियो दी हुई है, डिजिट नहीं दी है। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 3 और 2 5, यानी कि 5 की वैल्यू क्या होगी? 50, ठीक है। अब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया? 10। अब आपके पास अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 और 40 फिर से आ गया, 30 और 20 फिर से आ गया। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से भी आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। मैं लिख भी देता हूं। आपकी रेशियो थी 3 और 2। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम से, तो आपका 30 और ये 20 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर गिना जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल लगा कर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। इसमें बोला था हॉल की जो है चौड़ाई लंबाई के 3/4, ठीक है। अब आपके पास दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, ठीक है। एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक हो गया। अब 768 है। अब बोला लेंथ जो चौड़ाई है, ठीक है, वो लंबाई के 3/4 के बराबर है, ठीक है। यानी कि L इंटू 3/4 L के बराबर ही हो जाएगा ना, ठीक है। L के बराबर होगा कि B के बराबर होगा? L के बराबर हो, ठीक हो गया। L इंटू L क्या हो गया?
एल स्क्वायर हो गया, प्लस होता है तो 2l होता है, ठीक है, इसलिए बेटा क्या आ गया एल स्क्वायर। और ये जब इस साइड जाएगा तो 768 जो है ये उल्टे मतलब ये चीज जो है 3/4 उल्टा हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब कटिंग हो रही है, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये स्क्वायर है, याद रख लेना मेरे भैया। तो एल स्क्वायर ये 16 का स्क्वायर आ गया, वो 2 का स्क्वायर आ गया। मैंने वैसे भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं है इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यूं भी बना सकते हो। और स्क्वायर से रूट गया तो क्या बच गया 16 और 2, यानी कि एल की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी, ठीक हो गया। अगर एक 32 हो गई तो दूसरी हमारी कितनी थी 3/4 थी ना उसकी, किसकी लेंथ की, तो 32 यूं आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, काट दो, 8 से चला जाएगा ना, ठीक है, 4 8 जा 32, ठीक है, और 8 3 जा 24 और ये 32, दोनों का अंतर पूछा है। अंतर मतलब डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है 8 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 8 का आ रहा है, 32 माइनस 24, 8 का अंतर। तो यही आपसे पूछा था, तो आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, ठीक है जी, इस तरीके से होना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, अब इससे लगाकर देखो, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक आपकी रेक्टेंगुलर कारपेट है, उसका एरिया आपके पास गिवन है, एरिया का आपको फॉर्मूला मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जो कि आपका इसके बराबर है, एरिया क्योंकि गिवन था बेटा, है ना, गिवन था ना आपके पास 120, तो ही हमने लिखा ना लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 120। परिमाप, परिमाप क्या होता है बेटा पेरीमीटर, वो आपके पास कितना दिया है 46। अब आपको पता है पेरीमीटर भी 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी के बराबर होता है ना। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एल प्लस बी की वैल्यू भी निकल आएगी, कितनी 23। क्लियर है। आफ्टर देन एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, दैट वन, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आपके पास स्टेटमेंट निकल आएगी। ये कब यूज करनी होती है, जब आपके पास इस तरीके से, जैसे ये प्लस में दिया है, ये मल्टीप्लाई में दिया है, ए बी को आप क्या समझ लो एल और बी समझ लीजिए। मैं अब एल और बी में लिख रहा हूं, देखो एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हाउ, कैसे, आप इसको देखिए, खुल कर देखो, यहां पे ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस के 2lb नहीं बन जाएंगे, और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसलिए हम ये स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो l प्लस बी की जगह मैं यहाँ a b की जगह l b लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब देन अब आप वैल्यूज पुट कर दो भैया, l प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 23 और एल बी की वैल्यू कितनी है 120। 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर 529, 529, इसको करो 084, 480 हो गया, माइनस करो कितने आ जाएंगे 49, ठीक हो गया। स्क्वायर जाएगा तो यहां पर रूट बन जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया
7। अब आपके पास L माइनस बी की वैल्यू भी निकल गई। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, L और B निकालना है। और आपको निकालना क्या है, विकर्ण, यानी कि बीच का डायगोनल। तो सबसे पहले हमें L और B की वैल्यू होगी, तो दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे, वो हमारा डायगोनल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, L और B के लिए L प्लस बी इक्वल टू 23 और L माइनस बी इक्वल टू 7। बी से बी गया, 2L इज इक्वल टू 23 प्लस 7 कितने हो गए, 30। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 15, यानी कि लेंथ आपकी निकल गई। ठीक हो गया। यही L इसमें पुट कर दो या इसमें कर दो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें कर दोगे तो ज्यादा फायदा है। तो L की जगह यहां पर क्या आ गया, 15 आ गए। तो ब्रेथ कितनी निकल जाएगी बेटा, 15 इस साइड माइनस हो जाएंगे, तो कितने आ गए, 8। यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर हो गया। अब डायगोनल निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 8 का 64, दोनों को प्लस किया 289, जो कि 17 का रूट बनता है। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका डायगोनल, 17 आएगा। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, पहले अपने आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए चाहे, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन देखिए। जी, ट्राई कर लिया होगा आपने। देखिए, परिमाप यानी कि पेरीमीटर आपके पास कितना दिया है, 60। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर आपके पास 60 दिया है और आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इक्वल टू 60 है। अब बोला है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात, मतलब एरिया और लेंथ का जो अनुपात है वो 12/1 है। ठीक हो गया। तो यहां पर ही फोकस करिए, 2 से ये बदमाशी हो जाएगी आपकी। तो L प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 30। अब यहां पर क्या कहा है, आयत की लंबाई ज्ञात करें। ठीक हो गया। तो अब आपको मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ओवर लेंथ इज इक्वल टू 12/1। ओके, तो लेंथ से लेंथ किया तो ब्रेथ किसके बराबर रहेगी, 12 के बराबर रहेगी। यही 12 लो इसमें पुट कर दो, तो वो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएंगे। तो 12 माइनस कर दो, 30 में से कितने रह गए, 18। और आपको निकालना क्या था, लेंथ ही निकालनी है ना भैया, तो 18 आपका आंसर बन गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ट्राई मारिए पहले आप, फिर उसके बाद आगे मैं बता देता हूं। जी, आई होप आपने किया होगा प्रैक्टिस, अगर नहीं हुआ है तो ध्यान से आंसर देख लीजिए। आयतकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। मतलब जो लंबाई है, वो जो ब्रेथ है, ठीक है, उससे भी 60% ज्यादा है। किससे, ब्रेथ से ही 60% ज्यादा है, इसलिए मैंने 60% यानी कि प्लस उसमें और मोर कर दिया उसी का ही। ठीक है, इसका मतलब 0 से 0 गया, तो b प्लस क्या आएगा, 0.6 पॉइंट्स में लिखेंगे तो b आएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 b। जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है बेटा। ठीक है, तो 1.6 b, यानी कि लेंथ कितनी आ गई आपकी, 1.6 b। और इन्होंने कहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है, यानी कि दो अधिक है, मतलब मैं आपसे बड़ा हूं, तो इसका मतलब हम दोनों आपस में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। तो इसलिए L माइनस बी भी 24 होगा। ठीक हो गया। L की वैल्यू कितनी है, 1.6, तो 1.6 L की जगह आ गया, कितना आ गया बेटा, माइनस ही हो जाएगा ये 1 ही, तो कितना आ गया, 0.6। पॉइंट हटा दो, 6/10,
बदमाशी कर दो, 6 4 24, 4 से इससे करेंगे तो बी कितना आ गया, 40 आ गया, यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। अब लेंथ भी निकाल लो, L इज इक्वल टू 1.6 इंटू 40, ठीक हो गया। पॉइंट हटा दो, 16/10 गुना 40, 0 से 0 गया तो कितनी आ गई लेंथ, 6 चौके 24 और 4 2 6 64, तो लेंथ कितनी आ गई, 64 आ गई, है ना। और हमें क्या निकालना, क्या है, प्लॉट का एरिया, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इतना अगर समझ आ गया ना बेटा, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है ना, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 64 और 40, 0 ये आ गया, 4 चौके 16, 1 और 6 चौके 24 और 1 25, तो 2560 कौन सी ऑप्शन आई, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, पहले खुद लगाओ, फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे प्ले करो। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो ध्यान से देखिए। अब आयतकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से इतनी अधिक है, लंबाई और चौड़ाई है, तो अब ए को x मान लो तो दूसरा क्या आ जाएगा, y नहीं आएगा भैया, x प्लस 20 और एक x हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, एक x होगा, एक x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको मालूम है कि चारों तरफ जो बाड़ लगाया जाता है वो अंदर थोड़ी लगाते हैं खेत के, बाहर लगाते हैं। बाहर कहाँ लगाएंगे, बाउंड्री पे। बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका मतलब पेरीमीटर जो है बेटा जी वो 5300 ही है, जिसका आपने पैसा खर्चा है, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, है ना, तो x प्लस 20 प्लस x, ओके, ये आपका परिमाप हो गया। मगर उसके ऊपर किस हिसाब से पैसा खर्चा है, इस हिसाब से 26.50 से, तो उसका टोटल टोटल कितना बना, 5300, ठीक हो गया। अब इसे आपने सॉल्व करना है ठंडे दिमाग से, सभी करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x प्लस 20 और साथ में आपका 26.50, 2 से इसको किया तो कितना आ जाएगा, 2 से कटिंग कर रहा हूं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, ठीक है जी, 2650। अब यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो बदमाशी भी हो जानी है आपकी, ठीक है जी, ये आ गया ये, और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। और ये 10 इससे चला गया तो 1 से करेंगे तो 10 ही आ गया, तो 2x प्लस 20 और 10 इस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा 20, तो कितने रह गए, 10 ही रह गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं बेटा ये यहां पर रह गया ना, तो 2 है ना, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आनी चाहिए, है ना। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ध्यान से देख लो एक बार, यहां पे ये है, अच्छा 2 थे, मैंने 1 लिखा, हाँ 100 आना था, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, फिर तो मिस्टेक हो गया ना, फिर तो 80 हो गए, 20 गए तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, कितनी होगी, 40। और हमने यहाँ पर जो है हमसे पूछी क्या थी, लंबाई, हमने इसको उल्टा कंसीडर कर लिया था, ये आपका x आना था और ये x प्लस 20, ठीक हो गया। तो अब आपको पता लग गया कि हमारी जो लंबाई है वो कितनी होगी, 40, तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेक्टेंगल के।
तो आपने इनको एक बार रिवाइज़ कर लेना है और ऐसे ही क्वेश्चन्स और चाहिए तो आपने नेक्स्ट वीडियो को देखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।